जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज़ 24 में आप सभी का स्वागत है। देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार की तरफ से नए नए कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में अब ICMR ने लोगों को सुविधा देने का ऐलान किया है। अब देशवासी अपने घर पर ही रहकर कोरोना का टेस्ट कर सकते हैं। ICMR ने एक होम बेस्ड कोरोना टेस्ट किट की मंजूरी दी है। इसकी मंजूरी देते हुए ICMR ने कहा है कि ये होम एंटीजन टेस्टिंग किट है। इसका इस्तेमाल वही लोग करें जिनमें कोरोना से हल्के संक्रमण हों और जो कोरोना संक्रमित लोगों के संपर्क में आए हों। इन दोनों तरह के लोग अब घर पर ही रहकर अपनी जांच कर सकते हैं। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। बगल में बनी हुई घंटी जैसी आकृति को दबाएं, जिससे आप हमारा हर वीडियो सबसे जल्दी देख पाएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने 01 पोलो रोड स्थित सरकारी आवास में राजद कोविड केयर सेंटर स्थापित कराया है। अपने निजी कोष से तैयार कराए गए इस सेंटर में बेड, ऑक्सीजन, दवाओं के साथ साथ खाने पीने की भी उचित व्यवस्था की गई है। तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार से इस कोविड केयर सेंटर को टेक ओवर कर संचालित कराए जाने का अनुरोध किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार भले ही हमारे लिखे पत्रों का जवाब नहीं दे रही है, लेकिन एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हम हर संभव मदद करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अपने सरकारी आवास में हमने बेड, ऑक्सीजन, दवा सहित तमाम जरूरी इंतजाम किए हैं। सरकारी आवास होने के नाते हम इस सेंटर का संचालन नहीं कर सकते हैं। ऐसे में सरकार से आग्रह है कि इसे संचालित कराए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि इस सेंटर पर जिन भी चीजों की जरूरत होगी वे उसे पूरा कराने के लिए तैयार हैं। इस संबंध में तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा है, जिसकी प्रतिलिपि मुख्यमंत्री को भी भेजी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना कंट्रोल में आता दिख रहा है, लेकिन गांव में इस वायरस ने ऐसा पैर पसारा है कि स्थिति हर बीते दिन के साथ बद से बदतर होती जा रही है। अभी स्वास्थ्य सेवाएं गांव में इतनी पुख्ता नहीं है कि समय रहते लोगों को इलाज मिल पाए। इसी वजह से गांव में मौतें भी काफ़ी होती दिख रही हैं, लेकिन राज्य सरकार पर आरोप लग रहा है कि वो मौत के आंकड़ों को छिपा रही है। अब समाजवादी पार्टी ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने के लिए घोषणा कर दी है। पार्टी की तरफ से दावा किया गया है कि कुछ दिन के अंदर असली मौत के आंकड़े जारी किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में कोरोना से हुई मौतों का आंकड़ा अब समाजवादी पार्टी के हवाले से जल्द आ सकता है, जिसके बाद कोरोना से हुई मौतों पर एक बार फिर नए तरीके से बहस छिड़ सकती है। रेमडेसिविर की कालाबाजारी के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ पकड़ा गया आरोपी पुनीत अग्रवाल ने कहा है कि वो मंत्री तुलसी सिलावट की पत्नी के ड्राइवर से इंजेक्शन लेता था। उसे 14,000 रुपए में इंजेक्शन मिले थे। पुनीत इसे 15,000 में बेच देता था। वो जिस इंजेक्शन के साथ पकड़ा गया है वो किसी पुलिसकर्मी को देने वाला था। आरोपी पुनीत अग्रवाल के इस बयान के बाद सियासी भूचाल आ गया है। इधर खुद मंत्री तुलसी सिलावट मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कानून अपना काम करेगा। गोरखपुर परिवार की दिशा और दशा को सुधारने के लिए 3 साल पहले 2 भाई मुंबई गए। वहां पेंट पॉलिश का काम करने लगे। इसी दौरान उनका बड़ा भाई कोरोना की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। सबको गांव लाने के बजाय छोटे भाई ने उनका वहीं अंतिम संस्कार कर दिया और खुद गांव वापस लौट आए। यहाँ बड़े भाई का किसी तरह से ब्रह्मभोज किया गया, लेकिन इस दौरान वह खुद भी बीमार पड़ गया। 17 मई को सांस फूलने से उसकी भी मौत हो गई। 2 सगे भाइयों की मौत से परिवार के साथ साथ गांव में दहशत फैल गई। आपको बता दें कि सहजनवा थाना क्षेत्र
गोविंदपुर निवासी अयोध्या के 6 बेटे थे। इनमें से 2 उसके बेटे मुंबई में पेंट पॉलिश का काम कर रहे थे और इन्हीं दोनों बेटों की मौत हो चुकी है। जिस ब्लैक फंगस की वजह से राजधानी से लेकर पूरे देश के लोगों में दहशत का माहौल बनता जा रहा है, उससे हर किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ शुगर, कैंसर, HIV जैसे रोगों से ग्रस्त मरीजों को बहुत सतर्कता बरतने की जरूरत है। इसके अलावा अन्य लोगों को ब्लैक फंगस का कोई भी खतरा नहीं है। विशेषज्ञ कहते हैं कि इन दिनों सोशल मीडिया पर ब्लैक फंगस को लेकर चल रही अफवाहों से सभी वर्ग के लोग भयभीत हो रहे हैं। जो लोग पूरी तरह स्वस्थ हैं, उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि कहीं वह भी इसकी चपेट में ना आ जाएं। मगर सभी को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। स्वस्थ लोग व बच्चे बिल्कुल इससे ना घबराएं, क्योंकि वह सभी पूरी तरह रिस्क फ्री हैं। शाहगंज जौनपुर से एक खबर सामने आ रही है। यहाँ नगर के एक निजी अस्पताल में एक महिला ने 4 बच्चों को एक साथ जन्म दिया है। उसके एक बच्चे की जन्म के बाद मृत्यु हो गई है। वही महिला स्वस्थ बताई जा रही है और तीनों बच्चों को ICU में भर्ती किया गया है। आपको बता दें कि नगर के पक्का पोखरा स्थित सूर्या हॉस्पिटल में मंगलवार को खेतासराय थाना अंतर्गत मारूफपुर निवासी रिजवान अहमद की 23 वर्षीय पत्नी नईमा बेगम को प्रसव पीड़ा के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में ऑपरेशन से उसके एक बेटा और 3 बेटियां जन्मी हैं। बच्चों को उचित देखभाल के लिए डिहवा भादी स्थित चाइल्ड केयर हॉस्पिटल ले जाया गया। अंटार्कटिका की बर्फ की चादर बहुत तेजी से गर्म हो रही है। इसके कारण बर्फ के बड़े बड़े हिमखंड पिघल रहे हैं। अब अंटार्कटिका के तट से एक विशालकाय हिमखंड टूटकर अलग हो गया है। उपग्रहों और विमानों से ली गई तस्वीरों के अनुसार ये दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है। इस हिमखंड का आकार स्पेनिश द्वीप मालोर्का के बराबर है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा है कि आइसबर्ग A76 अंटार्कटिका में रोने आइस शेल्फ के पश्चिम हिस्से से टूटा है और अब वेडेल सागर में तैर रहा है। एजेंसी के अनुसार यह लगभग 170 किलोमीटर लंबा और 25 किलोमीटर चौड़ा है। आपको बता दें कि जलवायु परिवर्तन के कारण से अंटार्कटिका की बर्फ लगातार गर्म हो रही है, जिसके कारण से ग्लेशियर पीछे हट रहे हैं। खास तौर पर वेडेल सागर के आसपास जैसे ही ग्लेशियर पीछे हटते हैं, बर्फ के टुकड़े टूट जाते हैं और तब तक तैरते रहते हैं जब तक कि वे उनसे अलग नहीं हो जाते या जमीन से नहीं टकरा जाते। पिछले साल भी दक्षिण जॉर्जिया में एक बड़ा हिमखंड टूटा था। चीन में इजराइल के दूतावास ने सरकारी प्रसारक CCTV के विदेशी चैनल द्वारा गाजा और दूसरे स्थानों पर जारी हिंसा पर चर्चा संबंधी कार्यक्रम में घोर यहूदी विरोध का आरोप लगाया है और इनके खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया है। इजरायली दूतावास ने एक ट्वीट में कहा है कि हमने उम्मीद की थी कि दुनिया को यहूदियों द्वारा नियंत्रित करने जैसे षड्यंत्रकारी सिद्धांतों का दौर चला गया है, पर दुर्भाग्य से यहूदी विरोध एक बार फिर अपना घिनौना चेहरा लेकर सामने आ रहा है। ट्वीट में कहा गया है कि चीन के एक आधिकारिक मीडिया संगठन द्वारा व्यक्त किए गए घोर यहूदी विरोध को देखकर हम स्तब्ध हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लड़ाई जारी है। इजराइल ने फिलिस्तीन पर लगातार मिसाइलों से हमले किए हैं, गाजा पट्टी को काफी तबाह कर दिया है, लेकिन कई बार प्रयास के बाद भी वह मोहम्मद डीफ को मारने में सफल नहीं हो पाया है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये मोहम्मद डीफ कौन हैं जिन्हें इजराइल बार बार मारने की कोशिश करता है और असफल हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद डीफ फिलिस्तीन के
प्रसिद्ध संगठन हमास के मिलिट्री चीफ हैं। इजराइल ने उन्हें अब तक 2 बार मारने की कोशिश की है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वह दोनों बार इजराइल के हमले से बच गए हैं। मोहम्मद डीफ फिलिस्तीन में इजराइल के टॉप टारगेट्स में शामिल हैं।